अगर कोई व्यक्ति दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है भक्तों। इस वीडियो में दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक मंत्र और उपाय बताऊंगा, जिस उपाय और मंत्र को सिद्ध करके कोई भी व्यक्ति दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। इस पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं खुद क्यों नहीं दिव्य दृष्टि प्राप्त कर पाया। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि तांत्रिक या साधु बनना इतना आसान नहीं भक्तों, जितना कि हम सोच लेते हैं। साधक बनने के लिए व्यक्ति को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया, लेकिन इन रास्तों पर चलते समय होने वाले कष्टों को झेलने में असमर्थ रहने के कारण दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में असफल रहा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बारे में न बताऊं। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बारे में आज मैं इस वीडियो में खुलकर बताऊंगा, ताकि आपको दिव्य दृष्टि मंत्र को सिद्ध करने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कई लोग साधक सिर्फ नाम के होते हैं, उनका मकसद सिर्फ पैसा ठगना होता है। इस प्रकार के लोगों से सचेत रहें। इस पथ पर आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे। आज मैं आपको एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र देने जा रहा हूं, जिससे आप अपने को गर्व महसूस करेंगे। अगर आप धैर्य से काम करेंगे तो आप इस शक्तिशाली मंत्र को जरूर सिद्ध कर लेंगे। अगर एक बार इस मंत्र का सिद्ध कर लिए तो आपको दिव्य दृष्टि की शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े साधक और तांत्रिक कष्ट उठाते हैं, मगर आज तक सफल नहीं हो पाए। इतिहास में आज तक कोई भी साधक स्वयं दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को परिपूर्णता से समर्पित करना होता है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए साधक अपने शरीर को आराम नहीं दे सकते, उन्हें तीनों समय का भोजन नहीं करना होता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण नियम है और इस नियम को पालन करना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आपका मन पवित्र है तो इस कार्य को करना आपके लिए आसान हो सकता है। इतिहास में आज तक कुछ ही ऋषि मुनियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। जैसे कि महाभारत में युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो जन्म से ही अंधा थे, इसलिए अपने पास संजय को रखते थे। उन्हें पता था कि संजय को भगवान श्री कृष्ण से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, इसलिए महाभारत में जो भी युद्ध के परिणाम होता था, सभी परिणाम संजय अपने दिव्य दृष्टि से देखकर राजा धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। दूसरी बात, महाभारत शुरू होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन को वचन दिया था, जिसको हम लोग भागवत गीता के रूप में जानते हैं। प्रवचन देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन भी दिया था, और उस समय दर्शन देने के कारण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देना पड़ा, नहीं तो ऐसे विराट विश्वरूप दर्शन करना अर्जुन के लिए अपने नेत्रों से संभव नहीं था। तीसरी बात, रामायण के विषय में, जो रामायण होने से पहले ही पूरे रामायण को लिख दिए थे, और ऐसा संभव तब हुआ जब वाल्मीकि जी ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा देव से वरदान के रूप में दिव्य दृष्टि प्राप्त किए। वाल्मीकि मुनि अपने दिव्य दृष्टि शक्ति से भूत, भविष्य और वर्तमान सभी जान सकते थे। दिव्य दृष्टि क्या है, इसे कैसे प्राप्त करें, तो आइए जानते हैं। आप सब तीसरी आंख के बारे में जरूर सुने होंगे। भगवान शिव के तस्वीर में देखा ही होगा। इसी को दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु और दिव्य दृष्टि कहते हैं। इस नेत्र को खुलने पर मनुष्य के जीवन में ऐसी शक्तियों का संचार होता है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इस दिव्य दृष्टि के जरिए भूत, भविष्य और वर्तमान आसानी से जाना जा सकता है। घर बैठे तीनों लोकों की यात्रा की जा सकती है। यह नेत्र हम जैसे मनुष्यों को दिखाई नहीं देता है, मगर अंतरात्मा में जरूर दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति दिव्य दृष्टि को जागृत करना चाहते हैं तो चलिए इसके विधि के बारे में जानते हैं। साधक इस तपस्या साधना को करने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां कोई आता जाता न हो। किसी निर्जन स्थान पर बैठकर साधक अपने हाथ में जप माला लेकर मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करके जाप करते रहें। जब तक दिव्य दृष्टि का आभास नहीं होता हो तब तक मंत्र का जाप जारी रखना होगा। इस मंत्र का जाप करते समय अपने मन को प्रबल शक्ति से बांधना होगा
और किसी भी प्रकार के दूसरी ओर आकर्षित नहीं होना है। बस अपने मन और चित्त को पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित करना होगा। यह मंत्र जाप करते करते अपने आप सिद्ध हो जाता है, लेकिन इस मंत्र को सिद्ध होना बहुत ही कठिन होता है भक्तों। इसी को तपस्या कहते हैं, जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि किया करते थे। मंत्र सिद्ध होने में कितना समय लगेगा वो किसी को नहीं पता। जब ऋषि मुनि इस प्रकार की तपस्या को करते थे तो उन्हें कई वर्षों तक निराहार रहना पड़ता था, तब जाकर सिद्धि प्राप्त होती थी। अगर कोई व्यक्ति इस तपस्या को करने के लिए उत्सुक है तो कम से कम 1 लाख बार इस मंत्र को सिद्ध करने के बारे में सोच लें कि आप इसको सिद्ध करने के लिए सक्षम हैं या नहीं, क्योंकि दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना सबके वश में नहीं है। यह एक तपस्या है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से हर रोज 3 माला जाप करे तो कुछ ही दिनों में उसे इसका लाभ जरूर प्राप्त होता है भक्तों। दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने वाला मंत्र इस प्रकार है। कृपया मंत्र का उच्चारण शुद्ध करें। ओम ह्ली मम मूलाधारे तु सहस्त्रारे कुंडलिन्या जागरे स्फोटे समस्त ब्रह्मांड दिव्य दर्शनाय चैतन्य परिपूर्णाय ह्ली नमः। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। ईश्वर आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।